आज हम बनाएंगे घर में खस्ता खाजा, जो हम मार्केट से लाते हैं। लेकिन मार्केट में ये हमेशा नहीं मिलती है, त्योहारों में मिलती है। और वो भी पता नहीं कैसे कैसे तेल यूज करते हैं। लेकिन आज हम बनाए हैं घर पर एकदम शुद्ध तरीके से परतदार खस्ता खाजा। बहुत ही टेस्टी बनती है और ये मीठी होती है तो अच्छी लगती ही है। और बहुत को पसंद भी आती है इस तरह की चीजें, खस्ता है ना इसलिए। 2 कटोरी मैदा लेंगे और 2 कटोरी मैदे में ढेर सारे खाजे बनकर तैयार हो जाएंगे। 2 कटोरी मैदा के लिए 3 टेबल स्पून रिफाइंड तेल लिए हैं। घी भी डाल सकते हैं मोइन के लिए। 1 चुटकी डालेंगे नमक और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही खस्ती बनेगी ये खाजा। पानी डालेंगे जरूरत के हिसाब से, जैसे कचौरी का आटा लगाते हैं बस उसी तरह हमें आटा लगा लेना है। और आटे को खूब ज्यादा नहीं गूंथेंगे, सिर्फ इसको मसल कर मिक्स कर देंगे, बस ज्यादा नहीं मसलना है, नहीं तो बेलते वक्त सिकुड़ने लगती है मैदे। अब बनाएंगे हम चाशनी। 2 कटोरी लिए हैं चीनी और 1 कटोरी पानी और इसे अभी हम मेल्ट होने देते हैं। इसमें इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए, अच्छी लगेगी, फ्लेवर अच्छा आएगा इलायची का रहेगा तो, इसलिए सिर्फ इलायची डालेंगे। केसर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हम बेल लेते हैं। तो जितनी लोइयां होगी उतनी लोई आप बना सकते हैं, मतलब जितना आप बड़ा बेल सकते हैं। यहाँ पर टोटल हुआ है 8 लोई और ये चाशनी रहनी चाहिए थोड़ा गाढ़ा। अब लेंगे हम 2 चम्मच मैदा और 2-3 चम्मच इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। साटा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम बेलेंगे, उसके बाद एक के ऊपर एक लगाएंगे, उस वक्त ये साटा को लगाएंगे। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो जो हम बेलेंगे इसका जो सीट रहेगा एकदम पतला रहेगा, तभी ये खाजा एकदम लेयर वाली और खस्ती बनेगी, एकदम पतले लेयर वाली। इसी तरह एक के ऊपर एक लगाकर रख देंगे मैदे डालकर, ताकि चिपके नहीं। और सारे के सारे हम इसी तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ही आराम से आप बेल सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैदा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो 8 सीट हम इसी तरह बेल लेंगे और एक के ऊपर एक रख लेंगे। और इस तरह से अगर आप बेलते हैं, मतलब जिस समय आप मैदा लगाते हैं उस वक्त आप ज्यादा नहीं गूंथें, तब सिकुड़ेगी नहीं मैदा और आप अच्छे से बेल भी सकेंगे। अब एक के ऊपर एक हम रख रहे हैं, जो मैदे और तेल का जो घोल बनाकर रखे थे साटा, बस वही लगा दे रहे हैं और एक सीट के ऊपर एक सीट रख दे रहे हैं। और इस तरह से आप अच्छे से रखिए, मुड़े नहीं, मुड़ेगा तो फिर वो बेलने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मुड़ने मत दीजिएगा, अच्छे से सावधानी पूर्वक रखिएगा, क्योंकि सीट पतली होती है ना इसलिए। तो यहाँ पर 8 सीट था और एक के ऊपर एक इसी तरह से हम रखते गए। इसके ऊपर थोड़ा मैदा लगा देंगे और फिर से इसे हम बेलेंगे। तो पहले हल्के हल्के नीचे की साइड इस तरह से बेलेंगे और फिर पलटेंगे, फिर नीचे की साइड ही बेलेंगे। तो इस तरह से बेलेंगे, धीरे धीरे, दबे ना बहुत ज्यादा, हल्का हल्का फिर इसे बेल लेंगे। और खूब ज्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है, क्योंकि पहले ही हम इसे बहुत पतले बेल चुके थे। इतना पतला हम बेले थे कि हाथ दिख रहा था, हाथ का जो फिंगर है वो दिख ही रहा था जब हम ऐसे हाथ में लेते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे, हल्के हल्के हाथों से। पहले नीचे की ओर बेलेंगे, ऊपर थोड़ा मोटा ही रहेगा बीच का साइड, लेकिन फिर इसे धीरे धीरे बेलते बेलते बीच का साइड भी पतला हो जाएगा। उठाएंगे और मैदे पहले डालेंगे, उठाएंगे, फिर इसे रखेंगे और फिर धीरे धीरे इसे बेलेंगे। इस तरह से हम 6 से 7 बार इसे पलटेंगे और धीरे धीरे करके बेलेंगे। और साइड का जो है वो निकाल देंगे ताकि हम अच्छे से कट कर सकें और लेयर भी अच्छे से
निकलेगा। तो साइड वाला जो पार्ट था वो हटा दिए और अब इसे हम कट कर ले रहे हैं। बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं मिनी खाजा, बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा है। और छोटा जो बनाए हैं बहुत ही अच्छी बनी। और इसे काट कर तुरंत नहीं तलिएगा, थोड़ा देर इसे आप रख दीजिएगा फ्रिज में, या फिर थोड़ा देर ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से क्या होगा कि ये ठंडा हो जाता है और इसका लेयर भी अच्छे से खुलता है। तो ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट बस उतना देर रखिएगा, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और लेयर हल्की हल्की निकलने भी लगती है। इसलिए अब जब तलेंगे तो तेल ज्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, मीडियम से भी कम गर्म रहना चाहिए, तभी इसकी लेयर अच्छे से निकलेगी और अंदर तक सिकेगी, क्योंकि इसके लेयर काफी रहते हैं इसलिए। तो इसे तेज आंच पर नहीं, धीमी आंच पर इसे तलना होता है, तभी ये अच्छे से खस्ती बनेगी। और पूरा कम में मत सेकिएगा, मतलब कम में मत तलिएगा। जैसे देखिएगा कि कम है तो थोड़ा मीडियम भी कर दीजिएगा गैस को, और इसी तरह से तलकर सब निकाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छी खस्ती खाजा बनकर तैयार हो जाती है। इतना मोटा रहता है, मैं पहले दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैं बाद में दिखाई हूँ। थोड़ा मोटा ही रहता है क्योंकि इसमें 8 लेयर है, इसलिए। और भी लेयर आप इसमें डाल सकते हैं, जितना भी शीट आप इसमें बेल कर रख सकते हैं और उतना ही लेयर निकल सकती है। तो ये हमारा खस्ता खाजा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे, या फिर चाशनी में आप इसे डुबाकर निकाल लीजिए, या फिर मेरी तरह इस तरह से प्लेट में सजाकर ऊपर से डालिए। हलवाई लोग इसी तरह से ऊपर से ही डालते हैं। देखिए चाशनी कुछ इस तरह से रहना चाहिए, और चाशनी ठंडा रहना चाहिए, और चाशनी पतला भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम डालेंगे ये खाजा में तो सौगी सी हो जाएगी। इसलिए चाशनी यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा ही रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे कटोरी में क्रिस्टल आ गया है साइड साइड से, तो उतना गाढ़ा रहता है। ये गाढ़ा रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पतला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा एकदम सौगी सा हो जाए, फिर अच्छा नहीं लगेगा। एकदम खस्ता खाजा बनकर तैयार हो गया है। इस रेसिपी के लिए एक लाइक आप जरूर से करिएगा, और आप भी ट्राई करके जरूर से देखिएगा।